इन्हें कौन नहीं जानता। प्रियंका चोपड़ा आज के समय की ग्लोबल आइकॉन है, जिन्होंने अपने दम पे हॉलीवुड में अपनी एक रिस्पेक्टेबल जगह बनाई है। लेकिन इन्हें भी बचपन में रेसिज्म से लड़ना पड़ा था। मुझे ब्राउनी बोलते थे और बोलते थे जाओ तुम कड़ी बनाओ, यहाँ के आई हो। आखिर क्यों हॉलीवुड में बॉलीवुड की या मैं कहूँ इंडिया की हमेशा एक नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हॉलीवुड हमेशा इंडियंस की एक नेगेटिव इमेज ही क्यों दिखाता है, और सबसे पहले तो ये सब शुरू कहां से हुआ, आखिर कहां से इंडिया की एक नेगेटिव इमेज बनानी शुरू की गई थी। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी 1986 में। द पार्टी करके एक फिल्म आई थी जिसमें एक इंडियन कैरेक्टर को दिखाया गया था। अब ये कैरेक्टर कैसा था ये आप इसके ट्रेलर से खुद ही देख लीजिए। Why would anyone invite him to the party? इस फिल्म में इस इंडियन कैरेक्टर को प्ले करने वाले आदमी को बेवकूफ, पागल, एक अजीब सा एक्सेंट रखने वाला और काले रूप में दिखाया गया है, जिसे ना तो ढंग से लोगों से बात करना आता है, ना ही किसी लड़की से बात करना आता है, और ना ही किसी भी प्रकार के दोस्त बनाने आते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस इंडियन कैरेक्टर को प्ले करने वाले पीटर सेलर्स खुद इंडियन नहीं है और ना ही वो काले हैं। यानी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने खुद को काले रंग से रंगा था ताकि इंडियंस की परफेक्ट इमेज कॉपी की जा सके। इस फिल्म ने हॉलीवुड के फैंस पर काफी असर किया। बस वहीं से इंडियंस की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बन गई थी, जहां इंडियंस को हमेशा एक ऑकवर्ड इंसान समझा जाता था। और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल अभी भी हमें देखने को मिलता है। द बिग बैंग थ्योरी में राज का कैरेक्टर याद है? इस कैरेक्टर को हमेशा ऑकवर्ड बताया जाता था, जिसे लड़कियों से बात करना नहीं आता। बस वहीं से इंडियंस की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज क्रिएट हो गई। देखा जाए तो इंडियंस को हॉलीवुड फिल्मों में जितने भी रोल मिले हैं वो सभी साइड कैरेक्टर के हैं, जैसे डॉक्टर, द कार ड्राइवर या फिर द IT गाय, जिनका एक्सेंट हमेशा एग्जैजरेटेड होगा, जो कि हमेशा काले दिखेंगे और जो कि हमेशा एक सोशल एंजाइटी से लड़ते दिखेंगे। भारत का कल्चर वहां की फिल्मों में हमेशा अजीब सा ही दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर वहां आपको इंडियंस हमेशा गरीब ही दिखेंगे। क्या आपको स्लमडॉग मिलियनेयर याद है? उस फिल्म का नाम ही स्लमडॉग था, जो कि अपने आप में मेरे सवाल का जवाब है। स्लमडॉग मिलियनेयर के अलावा आउटसोर्स्ड करके एक शो आया था, जहां पे एक कैरेक्टर को इंडिया में जाकर नौकरी करनी थी। देखा आपने? यानी इंडिया के हर ऑफिस के बाहर आपको एक गाय खड़ी मिलेगी। भाई वाह! स्टैंड अप कॉमेडी हो या पुरानी फिल्में, इंडियंस की एक अजीब सी इमेज हॉलीवुड में बना रखी है। स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, गांधी, द पार्टी, आउटसोर्स, इन सभी के डायरेक्टर्स हॉलीवुड के हैं। यानी उन्होंने इंडियंस को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। इतना ही नहीं, सिम्पसन जैसे मशहूर कार्टून में भी एक इंडियन कैरेक्टर हुआ करता था, जिसे बाद में बैन कर दिया गया। अप्पू के इस कैरेक्टर को अमीर बताया गया था, लेकिन साथ ही वो एक रेसिज्म को भी दर्शाता था। जब इस कैरेक्टर को बैन कर दिया गया तो वहां की मीडिया ने लोगों के विचार जानने शुरू किए। In a way, they are just showing you how Indian society is. They are telling us that it's just a cartoon, but they don't know how many people see it. सही बात है, ऐसा कुछ दिखाने से अब्रॉड में रह रहे इंडियंस को कितना रेसिज्म फेस करना पड़ता होगा। लेकिन बदलाव कब आएगा? देखिए, बदलाव अब आ रहा है, जहां प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सीरीज क्वांटिको में मेन लीड प्ले किया था। और आज के समय में प्रियंका चोपड़ा वहां की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, इन सभी एक्ट्रेसेस का वहां की फिल्मों में काम करना भी बदलाव का पहला कदम है। सिर्फ यही नहीं, RRR को ऑस्कर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस फिल्म का ऑस्कर मिलना सिर्फ बॉलीवुड और टॉलीवुड ही नहीं, बाकी काफी अलग अलग इंडियन जॉनर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। RRR के डायरेक्टर्स और एक्टर्स को जितना प्यार इंडिया से मिला था, उतना ही प्यार हॉलीवुड से भी मिल रहा है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। इसी RRR के नाटू नाटू सॉन्ग ने रियाना और बियोंसे जैसी बड़ी कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। साथ ही लिली सिंह जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी इंडिया की एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन वेब सीरीज नेवर हैव आई एवर में भी एक इंडियन कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो कि अमेरिकन के दिमाग में जो इंडियंस के लिए फालतू के स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं, उन्हें भंग करती हुई नजर आई है। साथ ही ब्रिजटन जैसे शोज में भी इंडिया की एक रॉयल इमेज सामने रखी है। यानी बदलाव तो आ रहा है।
धीरे धीरे ही सही पर आ रहा है। अब इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।